नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है वह 32 साल फरवरी में होने वाली है, 32। ठीक है, और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन एक्चुअल में ये ना फॉरेनर है, मैं सही बताऊं आपको, इन्हें हिंदी आती ही नहीं है और इनका एसेंट भी ना जैसे फॉरेनर्स का होता है ना वैसा ही है। अब ये पता नहीं कैसे मेरे चैनल को अभी तक 2 फॉरेनर्स ने कांटेक्ट किया है मुझे, 2 पहले और एक इन्होंने, लेकिन पता नहीं कैसे कांटेक्ट कर लिया। इन्हें समझ तो हिंदी आती ही नहीं है। मैंने पहले सोचा कि शायद शक्ल से मुझे ऐसा लग रहा था ये जैसे एनआरआई होते हैं ना, वहीं पैदा हुए, सब कुछ हुए, तो शायद ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन्होंने पेमेंट कर दी। इन्होंने कहा कि मेरा कोई फ्रेंड है वो इंडिया में है तो वो कर देगा आपको। तो मैंने कहा इंडिया में है तो इसका मतलब ये जान पहचान होगी या कुछ होगा। तो पेमेंट हो गई, तो अब जो रिकॉर्डिंग हिंदी में दी तो वो भी समझ ना आए इन्हें। जब वो नहीं समझ आई तो मैंने इनका नाम पूछा, तो मुझे समझ आई, अरे फिर वो शक्ल से तो मुझे इंडियन ही लग रही थी, बट लेकिन मे भी हो सकता है मुझे इतना नॉलेज ना हो शक्लों की कि ये इंडियन है या नहीं है, पर नाम तो सारा वही आ रहा था। ठीक, तो इन्हें हिंदी एबीसी भी नहीं आती हिंदी की। अब इनका एसेंट ऐसा, और जो वो क्वेश्चंस कहें वो तो सारी चीज़ें ठीक थी। अब वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल था। मैंने इनसे ये कहा कि या तो आपका जो कोई इंडिया में रहता हो, या मैं वीडियो तो बना दूंगा लेकिन इंग्लिश में मैं समझा दूंगा आपको, वीडियो में आपको हिंदी में बना के दूंगा। अब देखो, आपको मैं स्क्रीनशॉट लाकर दिखाता हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अंग्रेज हो या कोई हो। अब ये ऑफिस में थी, इन्होंने कहा कि सर हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो मैं ना आपको फ़ोन या तो इस टाइम पे करूँगी या आप मुझे वॉइस नोट पे बताते रहो, मैं कंफर्म करती रहती हूँ। ये क्या है? मैंने कहा मैं पास्ट बताऊँगा। कहती है ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है कि आप मेरा पास्ट बताओगे। अब मैं 9 साल से देख रहा हूँ इनका, और देखो कंफर्म्ड करती जा रही। इन्हें एक जगह पर डॉक्यूमेंटेशन मैंने बोला या हेल्प बोला, इन्होंने उस वक्त याद नहीं था। मैंने कहा याद करो याद करो, करिए अरे सर याद आ गया, स्कूल में डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। कब इनके घर पे दिक्कत आई, कब स्टडी में आई, कब लव अफेयर में आई, कब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गए, कब चेंज करा, कब क्या हुआ, कब नौकरी में दिक्कत, कभी इनके ऊपर इल्जाम लगा, कब लड़ाई हुई ऑफिस में, कब इनके रिलेशन में दिक्कत आ रही है, कब एक और व्यक्ति मिल रहा है, कब ये शादी के चाह रही है, कब क्या है। तो देखो ये सारी बातें मैच हुई। अब मैं दिखाता हूं कि ये फीमेल मुझे कंफर्म्ड कैसे कर रही हैं। और देखो, एक वही चीज कहता हूं, जब मैं एक बार रीड कर लूंगा, चाहे मैं फोन पे समझाऊं या कुछ, वो चीजें सही निकलती हैं। देखो, पहले सबसे पहले नो हेल्प रिसीव्ड इन्होंने लिखा है ना। अब देखो बाद में कहेंगी अरे डॉक्यूमेंटेशन, यस स्कूल में। मैंने कहा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, याद करो। अरे सर हुआ था यहाँ पर। अभी मैंने कहा कोई इन्फेक्चुएशन वगैरह इस एज में वो भी निकला था। मैंने कहा कोई लड़का जरूर आपको पसंद करता होगा, पीछे होगा, वो भी था। देखो कंफर्म्ड कैसे कैसे, यस कंफर्म, बिग चेंज, मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मैं वहां पर रिकॉर्डिंग में बताए जा रहा हूं ये सारी चीजें हुई थी। मैंने कहा छोटा सा कमाती होंगी वहां पर, मैंने वहां पर लिखा। मैंने कहा कंफर्म्ड करो, इसको कंफर्म्ड करो, यस कंफर्म, चेंज फ्रॉम पोजीशन माय जे फ्रॉम जॉब सम कंपनी, एवरीथिंग कंफर्म, हर चीज कंफर्म जो मैं बता रहा हूं वो लिख रही है। यस कंफर्म, बिग चेंज फ्रॉम वन मूव टू वन अनदर कंट्री टू माय जॉब। देखो हर चीज कंफर्म्ड हो रही है। क्यों? एक बारी आपने देखा होगा कुछ पाम रीडर क्या करते हैं, किसी की एक बात सही निकल जाए तो वो क्या करते हैं, वो उसे उसको ना हाईलाइट करते हैं सब कुछ। मैं तो वीडियो बना रहा हूं इनका, मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, वो हिंदी नहीं जानती हैं, वो अंग्रेज हैं, वो फॉरेनर हैं। उन्हें कहीं से पता लगा होगा कि मेरे बारे में कोई उस कंट्री में जानता होगा, एनालिसिस कराया होगा, कोई दोस्त होंगे उसी कंपनी में या कहीं पर, उन्होंने कहा होगा चलो आप इनसे बात कर लीजिए, इनकी बातें सही निकलती हैं। देखो मैं कहने को कह सकता था कि आपकी एज 31 साल है, 32 साल है, आपको मैं यहीं से बता देता हूँ। तो इन्होंने क्वेश्चन करा कि सर आप मेरी प्रॉब्लम, आपको पता है मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं पता, वो क्या है मैं बताता हूँ। तो देखो ये कैसे कंफर्म नहीं हो रहा, कंफर्म्ड हो रहा है। वेरी अनहैप्पी, ए बैड कोलीग्स वर सेइंग वेरी बैड। मैंने यहां पर बोला था कि आपके साथ होगा, मैं दिखाऊंगा वो समय। 28 से 29 साल का है ये वाला समय, जब मैंने यहां पर इनसे चीजें पूछी थी रिकॉर्डिंग में।
कंफर्म्ड आएगा, कंफर्म्ड कंफर्म्ड कंफर्म्ड। अब आप मुझे बताओ ये पामिस्ट्री में जो है हिम्मत है या नहीं है? चाहे फॉरेनर आ जाए, चाहे इंडियन आ जाए, या कोई और कंट्री का आ जाए, वो बातें सही निकलती हैं, निकलती हैं। वो व्यक्ति को याद ना हो। जैसे देखो, ये देखो, कंफर्म, आई डिड नॉट प्रॉब्लम एट दैट टाइम बट नाउ यस इट स्टार्टेड। मैं कह रहा हूं होगी स्टार्ट, कह रहा हूं 31 से, यस कंफर्म आई डिड मूव फ्रॉम। मैंने कहा 29 साल में आप एक जॉब के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवलिंग करी है, ट्रैवलिंग ज़्यादा कर रही है जॉब के कारण, एक कंट्री से दूसरी, दूसरी से तीसरी, रिलेशनशिप, आगे भी शादी में दिक्कत आएगी, हर जगह कंफर्म्ड है। मैंने बना दी है ये वाली चीज़। सॉरी दिस वन आई डिडंट अंडरस्टैंड। अब ये मैंने कहा था कि ये जो पर्सन आपका जो जिसके साथ जुड़ा है वो, और जो दूसरा मिलेगा, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और ये 32 साल शादी के लिए नहीं है, 34 और 35 साल में शादी होनी चाहिए। लेकिन वो लड़का भी मिलेगा, और 37 साल से इनकी शादी में भी दिक्कत आएगी, बच्चा नहीं करना है वरना दिक्कत आएगी इतने सालों तक। तो ये सारी चीज़ें बता रहा हूं। देखो, करंट मैन इज द करंट मैन दैट विल मैरी और इज द रॉन्ग वन। मैंने कहा यस, ये कैसे नहीं मैं बता रहा यहां पर चीजें, ये निकलती हैं, निकलती हैं इनको ऐसे हाथों को। अब देखो मेरी टेक्निक क्या है, ये माइंड लाइन था ना, यहां से यहां तक ये 19 से 20, ये 20 से 21 साल है। चेंजिंग, कहेंगी कंफर्म। मैंने कहा वर्क हार्ड, यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं, ये पढ़ाई तो यहाँ तक होगी, लेकिन इसी के बीच में ये कमाएंगी भी, कमाएंगी भी। मैंने कहा छोटी सी कमाई, हाँ वेटरस थी मैं उस समय, यूनिवर्सिटी में भी थी। कैसे नहीं होता? ये देखो जगह चेंज, ये नौकरी, फिर ये नौकरी, अब ये देखो 28 साल से। ज़रा ध्यान से देखो, क्या आपको डिस्टरबेंस नहीं दिखेगी? ये देखो माइंड लाइन के नीचे देखो, ये देखो, ये 29, 28 ये है, 29 में आइसलैंड है। ये रेपुटेशन ख़राब हो गई, बॉस ने गंदी नज़र लेगी और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, कभी कुछ लगा कभी कुछ लगा। ये काला जो हुआ था ये हुआ, क्यों नहीं होता, कैसे नहीं पता लगता भाई? चाहे विदेशी हो, फॉरेनर हो, इंडियन हो, यहाँ तो पाम रीडर की कैलकुलेशंस पर सारी निर्भर है। चाहे किसी का भी हाथ हो, किसी का भी है हाथ, किसी का भी हो, वहां पर पकड़ने का स्टाइल जो है, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये वाला जो साल है ये क्या है? ये 18 साल है, ये 18 साल है। 18 और 19, ये मैंने जब कहा था कि यहाँ दिक्कत आई होगी और आपने चेंजिंग करी होगी, यहाँ इनके मम्मी पापा से रिलेटेड चेंजिंग आई होगी, वहाँ दिक्कत आई हुई है। 15-16 में स्टडी में दिक्कत आई है, ये देखो इनके कारण, ये ट्रैंगल्स जो बने हुए हैं इनके कारण, ट्रैंगल्स की वजह से बच जाती हैं चीज़ें। कोई भी साइन ऐसे करके ऐसे जाएगा ना, ये दूसरी कंट्री की तरफ रवाना करता है, ऐसे फॉरेनर्स के हाथों में। फॉरेनर्स, ये ट्रेनिंग का साइन नहीं होता है, ये कंट्री चेंज करने का। कोई भी साइन ऐसा बना है, सपोज इतना बड़ा कंट्री का कोई साइन बना है, इसमें से एक रेखा निकल गई, ये एक जगह से, अब ये कंट्री चेंज नहीं है, मान के चलो ये किसी से, हम इंडियन हैं और हम मुंबई रहते हैं, हम मुंबई रहते हैं, तो यहां पर ये मुंबई से किसी और जगह पर जाना चाह रहे हैं, बस खत्म बात। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, या तो ये या ये, इस पर भी होगा। अगर ये साइन भी ऐसे भी बना होगा तब भी आप उस जगह पर, उस स्टेट में नहीं रह पाओगे। याद रख लेना, वहां से कहीं हटकर कहीं और जाओगे। तो ये फार्मूलों को पकड़ना बहुत जरूरी है, इनको नहीं पकड़ोगे तब तक समझ नहीं आता है। ये समझ ही नहीं आएगा आपको कि ये चल क्या रहा है। तो इनको पकड़ो भाई, मैं तो यहां से पकड़ रहा हूं, यहां से पकड़ रहा हूं। ये सारी डिस्टर्बेंस इनके घर की तरफ से आ रही है, मैरिड लाइफ में आ रही है, किसके, मम्मी पापा से रिलेटेड आ रही है। कैसे नहीं आएगी? कैसे नहीं पता लगता? सब पता लगता है। ये रेखाएं जो टर्न कर रही हैं ये सब बताती हैं। 9 से 10 साल के बीच में बोलेगा व्यक्ति कंफर्म्ड है। तो मुझे कोई वाहवाही नहीं लेनी है किसी से भी,
ठीक है। अब ये अपने किसी फ्रेंड को दिखाएंगी, क्या करेंगी, कैसे वो उसे एक्सप्लेन करेगी, वो इनका काम है। मैंने इन्हें इंग्लिश में समझा दिया कि मैं आपको कॉल करके समझा देता हूँ, आपको मैं वॉइस मैसेज पे बता देता हूँ, और वो चीज़ें जब कंफर्म्ड होती हैं तो दूसरे को शॉक्ड होता है कि पामिस्ट्री, इसका मतलब जिंदा है। समझते हो? फिर ये फॉरेनर्स भी मानते हैं कि यस, ये ट्रू पामिस्ट्री जिंदा है। जो वो एक राउंड लगाया था ना, वो जो एक सर्कल सा कहा था डॉक्यूमेंटेशन, ये देखो। अरे ये मैंने हेल्प का साइन भी होता है, कहती नो हेल्प तो नहीं, मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। ओ हाँ, स्कूल में हुआ था। ये डिस्टर्बेंस दिख रही है ना? कैसे नहीं कहेगा व्यक्ति, सब कहेगा। ये एक जगह से दूसरी जगह पर, ये यहाँ मेहनत ज़्यादा करता है, ये देखो ये मेहनत ज़्यादा करता है। ये बोले ट्रैंगल्स, ये लाइनें यहाँ पर हैं, तो ये क्या करवा रही हैं, डिग्री यहाँ पर दिलवा रही हैं, चलो साथ साथ जॉब कर रही हैं, कैसे नहीं पता लगता? सब पता लगता है हाथ में। तो देखो, आप ध्यान से देखो, माइंड लाइन पर एक साइन बनाया 28, ठीक है। ये विदेश का ही साइन है, ये दूसरी जॉब का साइन है ये, ठीक है। 28 से 29। अब यहां पर तो आइसलैंड आ गया था ना, ये आइसलैंड। अब इसी को, आइसलैंड को यहां पर एक ट्रायंगल के साथ यूज करा है। अच्छा, मेरे को ना उन्होंने मेरे बदनामी करने की कोशिश करी, मेरे बॉस ने मुझे गंदी नजर से देखा, मेरी बदनामी हो गई, मैं जॉब दूसरी चेंज करती हूं। ये देखो, ये जो डिस्टर्बेंस दिख रही है, क्या आपको नहीं पता लग रहा है यहां पर क्या हुआ है? यहाँ क्या, अब देखो ये वाला ट्रायंगल, ये कंट्री दूसरी चेंज करने की सोच रही है कि अब 30वें साल पर जब दिक्कत आई, और यहीं पर एक लड़का, एक्चुअल में तो वो 28-29 में मिला था सूर्य पर्वत पर, वो साइन दिख रहा है 28-29 पर मिला था, और उससे 31 साल पर दिक्कतें शुरू हो गई थी। अब कितने साल की है, 32 की है, और यहीं पर दूसरा व्यक्ति भी मिलेगा, यहीं पर दूसरा व्यक्ति भी मिलेगा। तो आप ये देखो कि क्या इससे पता नहीं लगता? अरे कैसे पता नहीं लगता, ये देखो ना साइन, ये है इनकी लाइफ में ये साइन, देखो यहाँ पर। और ये इनकी शादी का टाइम पीरियड है, यहाँ पर भी आइसलैंड आया हुआ है 34 से 35 साल। लेकिन ये क्यों आया है? जिस लड़के से इनका माइंड कह रहा है, जिस लड़के से कि वो शादीशुदा है, वो अपनी, वहाँ भी यही चक्कर है, या शादीशुदा है, बच्चे के कारण मैं छोड़ना नहीं चाहता अपनी वाइफ को, पर लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये लोग भी वहाँ पर इस तरीके से, हमारे यहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं, इनके यहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं। तो वो डिस्टर्ब्ड है, ये तो डिस्टर्ब्ड रहेगी रहेंगी। अब यहीं पर इस ट्रैंगल की वजह से ये क्या हो रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा। तो वो क्या हुआ इसकी वजह से, ये देखो ये कितना बड़ा जो साइन आया था, इसने क्या करवाया, यहां पर दूसरा व्यक्ति को मिलवा दिया। अब ये गलत समय पर यहां पर किसी दूसरा व्यक्ति मिला है ना, तो ये भी गलत आदमी है, यहां शादी नहीं करनी चाहिए। कितना आसान है बताने का, यहां करो और उसके बाद से फिर दिक्कत आ जाएगी। ये देखो, यहां इनके प्रोफेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है प्रोफेशन, लेकिन ये मैरिड लाइफ में दिक्कत है। ये देखो 37-38 में यहां तक बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन ये ट्रायंगल जो बना है नीचे की तरफ से बने हैं ना, देखो अब ध्यान से देखना, नीचे की तरफ से अफेयर रहेगा। ये देखो ये साइन, ये अफेयर का साइन है। इनके हस्बैंड किसी और फीमेल को पसंद करेंगे, करेंगे। अब इनके लाइफ में ऐसा ही चलता है, तो वो ज़्यादा दिखता है, एक सेकंड में समझ आ जाता है सूर्य पर्वत पर ये निशान ठीक नहीं होते हैं। बट लेकिन इनके प्रोफेशन में देखो क्या होता है, फिर वही वही आइसलैंड आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो दिखते होती हैं नहीं होती हैं, तो ये वो साइन आए हुए हैं, फिर ये आगे बढ़ती हैं। तो मैंने इनसे बच्चे के लिए तभी मना करा था कि 37 साल तक आप थोड़ा सा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वो ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, मैंने कहाँ से, ये तो आया ही नहीं, यहाँ पर तो आया ही नहीं, दोबारा देता हूँ। ध्यान से देखो, ये क्या साइन है, 9 से 10 साल के बीच में जगह चेंज, 14 से 15 पर देखो, ये देखो फिर जगह चेंज,
यहाँ स्टडी में दिक्कत 15-16 में, यहाँ इनका ब्रदर और सिस्टर है उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, और मेजर चेंजिंग आएंगे। फिर ये डॉक्यूमेंटेशन होगा 18 से 19 साल के बीच में। 20 से 21 में एक जगह से दूसरी जगह पर गई, ठीक है, वर्क हार्ड किया। 22 से 23 में फिर ये जगह चेंज करी। ये ट्रायंगल बने हुए हैं, छोटा मोटा कमाना, 23 से 24 साल के बीच में कमाना, यहाँ 26 साल तक इनकी यूनिवर्सिटी पूरी हुई। एक जगह से दूसरी जगह पर ये ट्रैवलिंग के लिए गई, जॉब लगी, फिर यहाँ पर दोबारा जॉब लगी 27 में। 27 से 28 साल के बीच में जॉब चेंज करना चाहती थी। 28 से 29 साल के बीच में ये प्रॉब्लम, जो वो आइसलैंड आया हुआ था, ये देखो नीचे आइसलैंड दिखा दिया मैंने। ये तरक्की की रेखा बनी है कि फिर भी इन्होंने सोचा कि चलो मैं वहाँ पर दूसरी जॉब पकड़ती हूँ या कुछ करती हूँ, ये वो है। इसके लिए क्या हुआ, तरक्की क्या मिली, इसे इन्हें भेज दिया गया एक जगह से दूसरी जगह पर काम के सिलसिले में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, ठीक है। अब इनकी लाइफ में ये 31 साल से 32 साल में वर्क हार्ड ज़्यादा कर रही है। 32 पर इनकी अब फरवरी में जाकर इनकी प्रमोशन हो जाएगी। अगर ये जॉब चेंज करना चाहती हैं तो जॉब चेंज कर सकती हैं। अब ये क्यों आया ट्रैंगल, जॉब के लिए, शादी के लिए आया है। ये जल्दबाजी में शादी करना चाह रही हैं, अभी दिखाऊंगा सूर्य पर्वत पर। यहां पर इनको अपनी जॉब पर ध्यान देना है। जॉब में सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, या दूसरी जॉब पकड़ेंगे वो भी। ये इनका विदेश का साइन है। यहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर 44 में भी, आप 34 में भी ट्रैवलिंग की रेखा है। 35 साल पर यहाँ गड़बड़ है, ये साइन गड़बड़ का है। इनकी जगह पर ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ कुछ हुआ है। देखो 34-35 में शादी, यहीं से कुछ गड़बड़ें शुरू हो रही हैं। 35 से 36 साल के बीच में ट्रैवलिंग, और 36 से अपने आप को अलग कर लिया। इन्होंने दूसरी जगह चली गई, लेकिन वर्क हार्ड करा। ये 37 साल पर ये इनके वर्क में, इनका काम को देखकर ये समय अच्छा हुआ। फिर इनको 37 से 38 साल में ये अपना घर चेंज करेंगी, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ से 39 और 40 साल पर यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी इनको। इनकी जॉब में ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, या ये जॉब छोड़ना चाहेंगी, वहाँ पर बॉस पसंद नहीं करेंगे, ये वर्क हार्ड करेंगी। इसके बाद ये साइन फिर आ गया, जिस भी स्टेट में रहेंगी वहाँ से हट कर ये कहेंगी दूसरी जगह जाना है। जब मेरे को यहाँ पर कोई मेरी रिकॉग्निशन ही नहीं हो रही तो मुझे दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। ये का मतलब है कि वैसे तरक्कियां हो रही हैं, लेकिन राहु के प्रभाव चल रहे हैं, ये आगे बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ये ट्रैवलिंग की रेखा है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवलिंग कर रही हैं। अब ये तरक्की के साइन होते हैं। ये कंट्री चेंज किए हैं, एक जगह से दूसरी जगह काम के सिलसिले में 43 साल 44 साल अच्छा जा रहा है। फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में 45-46 ये अच्छा जा रहा है। 46 पर आकर नौकरी में दिक्कत, 47 में ट्रैवलिंग की रेखा, 48 में फिर नौकरी में दिक्कत, 49 में अपनी जगह चेंज करने की सोच रही है, ये कंट्री ही चेंज कर दूं तो 49 से 50 साल पर इनकी एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें बनेगी। 51 और 52 साल गुड टाइम पीरियड है। 53 पर एक प्रॉपर्टी और यात्रा रेखा, और 53 पर मेजर चेंजिंग आएगी इनकी लाइफ में। और 53 से 54 साल के बीच में मेजर चेंजेस के साथ ये दोबारा कोई जगह चेंज करेंगी, और यहीं तक मैंने इनका हाथ देखा है। इसके बाद मैंने इन्हें मना कर दिया था कि मैं नहीं देख पाऊंगा। और देखो कैसे यहाँ पर नहीं है। 17 साल पर ये देखो इन्फेक्चुएशन का साइन है। ये देखो यहाँ पर ये क्या है, 20 और 21 में ये तरक्की की रेखा है। 20 से 21 में चेंज करा इन्होंने, और यहाँ पर देखो ये फिर कोई ना कोई मिलेगा इनको इनकी लाइफ में। और फिर उसके बाद देखो 24 और 25 में ये देखो ये क्या है, यहाँ तक कि कोई डिग्री और ये सारी चीज़ें पूरी हो रही है, यहीं पर कोई मिला है, और ये यात्रा रेखा बनी हुई है। ये देखो यहाँ से अफेयर है, फिर दिक्कत आ गई। इन लोगों को तो ऐसे ही रहता है। तो मेरा कहने का क्या भाव है, ये देखो 28 से 29 में एक व्यक्ति मिला है, 31 में आकर दिक्कत। अब देखो 31 से 32 में दूसरा व्यक्ति, ये भी तो काला है, इसलिए 32 साल पर यहां पर ये ट्रैंगल था। ये शादी के लिए आया है, मत कीजिए शादी। शादी के लिए ये समय है 34 से 35 साल। लेकिन ये लड़का जो है 31 साल वाला जो इनको यहाँ मिला था, ये यहाँ भी मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये गड़बड़ करेगा, ये लिव इन रिलेशनशिप के लिए बोलेगा। क्योंकि फिर ये कंट्री चेंज कर रही है, यहाँ पर मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। ये तो वैसे ट्रैंगल बना हुआ है, बचाने की कोशिश है शादी को, क्योंकि बच्चा हो चुका है। तो मैं चाहता ही नहीं कि बच्चा हो। 37 और 38, और ये नीचे ट्रैंगल बना हुआ है, इनका अफेयर जरूर होगा। इनके हस्बैंड का किसी लड़की को चाहते होंगे, उसके कारण ये फिर डिस्टर्बेंस में आएगी। तो देखो चाहे फॉरेनर्स हो, उनकी दिक्कतें अलग होती है ना, होती है नहीं होती है। अब देखो पाकिस्तान से जो हाथ आते हैं उनकी लाइफ में क्या होता है कि दूसरी बेगम, दूसरा शोहर,
बच्चे नहीं होता तो छोड़ देते हैं। बच्चे कितने हैं, उनके क्वेश्चन पता है क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं कि एक बच्चा, दो बच्चे, उनके होते हैं कि कितने बच्चे, 4-5 हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर ट्रेंड ही वही है ना। तो वो वहां के हाथों का रूपरेखा ही अलग होती है। तो हर जगह का हाथ का रूपरेखा अलग है, याद रखना। जितने फॉरेनर्स होते हैं उनके हाथ अलग मिलेंगे, वहां अफेयर्स मिलते हैं, वहां डिस्टर्बेंस, लेकिन उनकी ना मैरिड लाइफ के अलावा करियर जो होता है ना, वो अपने करियर में पता नहीं कैसे मैंने इनके हाथ पड़े हैं। हर व्यक्ति के हाथ में ना करियर जो होता है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तरक्कियां मिलती है। और हमारे यहां पर मैरिड लाइफ में दिक्कत आ जाए ना तो करियर का सत्यानाश ही हो जाता है। लेकिन उन लोगों के करियर में उन्हें उन्हें उपलब्धियां मिलती हैं। ये होता है कि मैं तभी कहता हूं कि वर्किंग वुमेन बनो, विदेश से समझो, फॉरेनर से समझो कि क्या होता है, अपना अपना करियर क्या होता है, क्योंकि उन्हें पता है लास्ट दम तक हमारा करियर ही हमें बचा कर लेके जाएगा। हमारे तो रिलेशंस जो होते हैं वो तो उतार चढ़ाव चलते ही हैं। और हमारे यहाँ पर हम तो जहाँ शादी करें वहाँ पर हम ठंडे पड़ जाते हैं, अरे भाड़ में जाए, नौकरी बाहर में जाए, सब कुछ यही करते हैं ना हम लोग। ये इंडियंस की सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी। करियर को इतना इतना महत्व ही नहीं दिया जाता। देख रहे हो करियर में क्या है, क्या बढ़िया चीज चल रही है, इतनी मुसीबत के बावजूद भी देखो क्या, ये देखो, ये मेहनत ज्यादा है लेकिन तरक्कियां एक 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 जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, कमाना, सैलरी बढ़ना। यहां दिक्कत आई है ना, यहां दिक्कत आई, यहां दिक्कत आई है। लेकिन देख लो दूसरी कंट्री में जाकर भी अपनी प्रॉपर्टी बना ली, यहां प्रॉपर्टी बना ली, फिर अपनी तरक्की हो गई, फिर यहाँ पर मेजर चेंजेस आ गई, अब यहाँ पर फिर लड़खड़ाना शुरू हो जाए। तो ये तो इनकी लाइफ का निचोड़ है। अब मैं इन्हें क्या उपाय बताऊं, क्या उपाय करेंगे ये लोग, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इनको तो गुरु जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। और मुझे तो इनको गायनी प्रॉब्लम भी है, मैंने इन्हें मेंशन कर दिया, गायनी प्रॉब्लम भी रहेगी। तो बच्चे की तरफ जल्दबाजी मत कीजिएगा, ये है। तो ओवरऑल इनके हाथ का निष्कर्ष क्या है, अभी जो आदमी मिला है उसकी तरफ आगे मत जाएं। जो पहला वाला था, जो मैरिड पर्सन था, जो अपनी बीबी और बच्चे के कारण जो है नहीं छोड़ पा रहा है, और वो ये अलग हो गई हैं पर लेकिन चाहती दिल से हैं। देखो क्यों चाहती दिल से हैं, ये देखो, ये देखो, ये तो अलग कर लिया, लेकिन इसी के साथ ये बना है ना, ये दिल चाहता है कि मेरे को वो मिल जाए। यहीं पर दूसरा व्यक्ति मिल गया इसलिए वो बना हुआ था, यहाँ शादी है, ये शादी तो कर लेंगे, आगे जाकर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो मैंने इनको आगाह कर दिया है और यही इनकी लाइफ का निचोड़ है। अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो लाइफ में ये चेंजिंग करती रहेगी। तो इनका 32वां साल अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जो है 35 पर दिक्कत आएगी, 35 से 36 साल के बीच में फिर ये अपने आप को चेंज करके फिर अपने आप को अलग कर लेंगी। फिर 36 से 37 गुड टाइम पीरियड आएगा इनकी लाइफ में, वो 38 साल तक रहेगा। 39 और 40 साल पर यहाँ ये डेफिनेटली अपनी लाइफ में खुश नहीं रहेंगी, काम मेहनत ज़्यादा करेंगी लेकिन खुश नहीं रहेंगी। और वो उस जगह को, उस स्टेट को छोड़कर फिर दूसरी तरफ जाना चाहेंगी और फिर दूसरी जगह जाएंगी। एंड देन फिर उसके बाद से फिर इनकी तरक्की शुरू हो गई। 42 साल, 43 साल, 44 साल, 45 साल, 46 साल तक, फिर 47, 48 में यहाँ पर दिखते आएंगी इनकी जॉब में। फिर 49 और 50 में अपनी प्रॉपर्टी, 51, 52 अच्छा साल है। 53 पर मेजर चेंजिंग आएंगे, जगह ही चेंज करनी पड़ेगी। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण, ठीक है। तो याद रखो, वो उपाय जो है करने हो तो वो कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लेकिन कोई भी हाथ हो कंफर्म्ड व्यक्ति जरूर बोलेगा, याद रख लीजिएगा। पास्ट जब मैच होता है तो फ्यूचर भी मैच होता है। धन्यवाद।